आप लोग सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। दीनता को अंग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दीनता ही महानता का लक्षण है, अतः दीन बनो। दीनता यानी नम्रता, कोमलता। जो व्यक्ति जीवन का कल्याण चाहते हैं वो अपने मन में नम्रता, दीनता का भाव रखें। दीन गरीबी बंदगी साधुन सो आधीन, ताके संग में यूं रहूं ज्यों पानी संग मीन। जिनमें दीनता, गरीबी भाव, सेवा भाव और संतों की शरणागति का भाव है, उनके साथ में ऐसा प्रेम करता हूँ जैसे जल के साथ मछली करती है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अहंकार हमारे हृदय से निकलता है तब दीनता का भाव आता है। अगर किसी प्रकार से अहंकार मन में है तो दीनता का भाव नहीं आ सकता है, और दीनता का भाव होने से हर प्रकार से सदगुरु का ज्ञान हमारे जीवन में अवतरित होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिनमें दीनता अर्थात झुकने की भाव है, नम्रता की भाव है, गरीबी भाव है, सेवा भाव है और संतों की शरणादि का भाव है। दीन गरीबी बंदगी साधुन सो आधीन, ताके संग में यूं रहूं ज्यों पानी संग मीन। उनके साथ में ऐसा प्रेम करता हूं जैसे जल के साथ मछली करती है। तो सदगुरु कबीर साहब जो है दीनता को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। दीनता यानी सेवा भाव, गरीबी भाव जिनके हृदय में होता है, बड़े अच्छे और पवित्र स्वभाव वाले होते हैं। उनका कल्याण जो है जल्दी से होता है, क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव है, दीनता का भाव है, गरीबी का भाव है। किसी प्रकार से कोई अहंकार नहीं है, किसी प्रकार से मन में कटुता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरु का ज्ञान जल्दी प्रवेश होता है और वो सबको प्यारे होते हैं। दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा वही है जिसमें बड़ा स्वभाव है। बड़ा वहाँ नहीं है जिनके अंदर धन है, दौलत है, जिनके बहुत सारे परिवार है, जो उम्र में बड़े हैं। साहब कहते हैं ये बड़े नहीं हैं, बड़े वही हैं जिनके स्वभाव बड़ा है, जिनके अंदर सत्य है, प्रेम है, झुकने का भाव है, नम्रता है, कोमलता है। साहब कहते हैं ये ऐसे स्वभाव वाले बड़े होते हैं। बड़ा स्वभाव के लक्षण ये है कि दीनता, अभिमानहीनता, सेवा और सबका आदर प्रेम करना, ये बड़े होने का स्वभाव है। आदमी सोचता है मेरे पास बहुत धन हो जाए तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। आदमी के पास धन होते हैं, सोचता है कि मैं बहुत धनवान आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे मकान हैं, मैं बहुत बड़े पद में हूँ। ये तो अहंकार का लक्षण है। इससे आदमी के जीवन का कल्याण नहीं होता। साहब जो है जीवन के कल्याण विषयक बातें कहते हैं कि जिनके स्वभाव बड़े हैं, जिनके अंदर छोटे बड़े सबसे प्रेम करते हैं, किसी प्रकार से अहंकार नहीं, दीनता का भाव, झुकने का भाव, नम्रता है, अभिमानहीनता यानी किसी प्रकार से कोई अभिमान नहीं, और उसके मन में सेवा और सबका आदर प्रेम रहता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बड़ा होता है और वही बड़ा होता है। दीन गरीबी दीन को दुंदुर को अभिमान, दुंदुर तो विष से भरा दीन गरीबी जान। विनम्र पुरुष को दीनता, निरभिमानता एवं सादापन ही जचता है। सद्गुरु कहते हैं कि विनम्र पुरुष को दीनता, निरभिमानता एवं सादापन उनके जीवन में ये झलकते हैं। और जो कठोर पुरुष होते हैं उनके अंदर कूट कूट के अहंकार भरे होते हैं, मन में ईर्षा राग द्वेष भरा होता है, और उपद्रवी को अभिमान करना रुचता है। अभिमानी तो अभिमान विष से पूर्ण रहता है और विनम्र पुरुष अभिमानहीनता को उत्तम समझता है। जो अभिमानी होते हैं तो अभिमान का विष उनके अंदर चढ़ा रहता है,
जो निराभिमानी होते हैं उनके अंदर विनम्रता, सरलता, प्रेम, हर प्रकार से उनके अंदर धर्म का स्वभाव होता है। दीन लखै मुख शबन को, दीन ही लखै न कोई, भली विचारी दीनता, नर ही देवता होय। दीन गरीबी सबके मुख देवता देखता है, दीन गरीब सबके मुख देखता है, परंतु दीन को कोई नहीं देखता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो गरीबी स्वभाव वाले होते हैं, जिनके अंदर कूट कूट कर नम्रता, प्रेम भरा होता है, उनको कोई देखना नहीं चाहता है। साहब कहते हैं दीनता विचारी उत्तम है, क्योंकि दीन व्यक्ति सबको देखकर एवं भले बुरे की पहचान कर मनुष्य में देवता बन जाता है। लेकिन वही दीन व्यक्ति सबके सिरमौर बन जाते हैं, सबके देवता बन जाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा स्वभाव होता है, उनके अंदर नम्रता है, कोमलता है, सबके प्रति प्रेम है, आदर सम्मान है। ऐसे व्यक्ति सबके हितैषी हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सब लोग प्रेम करते हैं। लेकिन जो अहंकारी स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है। वो अहंकार से अपने आप को बड़ा मानते हैं, अभिमानी मानते हैं। लेकिन जो सरल होते हैं, दीन होते हैं, बड़ों को देखकर भी, बड़े धनवान को देखकर भी वह अपने मन में किसी प्रकार से कटुता नहीं लाते, उनके मन में नम्रता ही रहती है। इक बानी सो दीनता, सब कछु गुरु दरबार, यही भेंट गुरुदेव की, संतन कियो विचार। एक दीनता लक्षण धारण कर लेने पर गुरु दरबार में उसके लिए सब परिपूर्ण हैं। संतों ने विचार किया कि दीनता ही गुरुदेव के लिए उत्तम भेंट है। सदगुरु कहते हैं कि एक दीनता का लक्षण ही गुरु दरबार में उसके लिए सब परिपूर्ण हैं। जिनके अंदर दीनता का भाव है, इसलिए दीनता को अंग में साहेब कहते हैं कि जो दीनहीन रहते हैं और सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा है, गरीबी स्वभाव वाले हैं, सेवा स्वभाव वाले हैं, जिनके अंदर कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है, वही तो महान है। तो एक दीनता लक्षण धारण करने वाले, दीन को धारण करने वाले गुरु दरबार में वो गुरु से प्रिय होते हैं। गुरु के प्रिय इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके भीतर में सेवा का भाव होता है, गुरु से प्रेम होता है। इसलिए संतों ने विचार किया कि दीनता ही गुरुदेव के लिए उत्तम भेंट है। नहीं दीन नहीं दीनता, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा किया, जीवत भया मशान। जो स्वयं दीन नहीं है, जिनमें दीनता विनम्रता नहीं है और संत पाहुन का आदर नहीं, उसके घर में तो पाप रूपी यम ने ही अपना डेरा जमा रखा है और सबके जीते जी उसका घर शमशान तुल्य है। सदगुरु कहते हैं जिनके अंदर दीन भाव नहीं है, जिनके अंदर नम्रता नहीं, कोमलता नहीं, जिनके अंदर प्रेम नहीं, उसके घर कोई संत नहीं जाते। और जहाँ संत मेहमान नहीं होते, उनका घर शमशान घाट के समान है। सब लोग तो जीवित हैं, परंतु वहाँ मुर्दे वास करते हैं, उनका घर शमशान घाट के तुल्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दीनता का भाव अपने जीवन में अपनाओ, नम्रता, कोमल, सरलता, प्रेम, ये अपने जीवन में धारण करके संत गुरुजनों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और मन भी निर्मल रहता है, मन की अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती है और गुरु का ज्ञान जो है उनके हृदय में प्रवेश हो जाता है। और जो गुरु के ज्ञान उनके हृदय में प्रवेश होता है तो किसी प्रकार से वह संसार में भटकता नहीं, उनकी अच्छी गति होती है, उनकी सद्गति होती है। और जिनके घर में संतों का मेहमान नहीं, जिनके अंदर सेवा का भाव नहीं, जिनके अंदर दीनता का भाव नहीं है, वो तो जीते जी ही मुर्दे हैं, उनका घर शमशान घाट के तुल्य हैं। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोई, घालित राजू तौलिए, नवे सो भारी होय। हे सज्जनों, जो झुककर विनम्रता धारण करता है वह अपने ही लिए उत्तम है, वास्तव में कोई दूसरे के लिए नहीं झुकता। तराजू में वस्तु रखकर तौलो, जिस ओर झुक जाएगा भारी कहलाएगा। जो झुकता है
वही जो है श्रेष्ठ कहलाता है। जो झुकता है वही इस संसार में पूज्य होते हैं, सम्माननीय होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो झुकता है वो भारी होता है। जैसे तराजू में कोई वस्तु तोलो तो जिधर झुक जाए उधर भारी कहलाता है, उसी प्रकार झुकना ही भारीपन है। कोमलता ही भारीपन है, विनम्रता ही भारीपन है, प्रेम ही भारीपन है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो इसलिए सज्जनों झुको और झुक कर ही देखो। आदमी पेट भर पानी पीता है, झुक कर ही आदमी जो है गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण करता है। अगर झुकेगा नहीं तो जीवन में उसके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं होता, वो पेट भर पानी भी नहीं पी सकता। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सज्जन झुकते हैं उनसे भारी और कोई नहीं। नीचे नीचे सब तरह संत चरण लौलीन, जाति के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं छोटे छोटे लोग संतों के चरणों में लिपट कर उद्धार पा गए, परंतु जाति के अभिमान में पड़कर बहुत ऊंच कुल वाले अज्ञान अंधकार में डूब गए। वास्तविक में सज्जनों, मनुष्य चाहे किसी भी कुल में जन्म ले, क्षत्रिय कुल में जन्म ले, ब्राह्मण कुल में जन्म ले, किसी प्रकार से उसे अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी शरीर मिट्टी का है, उनका शरीर भी एक दिन मिटेगा, तो किसका अभिमान। इसीलिए छोटे छोटे जो नम्रता कोमलता जिसने प्रेम को धारण किया, ऐसे लोग संतों के चरण में लिपटकर संसार सागर से तर गए। लेकिन जाति के अभिमान में, धन के अभिमान में पड़ने वाले उच्च कुल के लोग अज्ञान अंधकार में ही डूब गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं समस्त अहंकार को त्याग कर छोटे बन करके रहो। छोटे बनने से ही सबको आपसे प्रेम होता है। बड़े लोग छोटे को ही प्रेम करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब छोटे बनने की प्रेरणा देते हैं। नीचे नीचे सब तरह जिहती ही बहुत अधीन, चढ़ी बहुत अभिमान की बूढ़े ऊंच कुलीन। नीच नीच बहुत दीन लोग जैसे तैसे उद्धार पा गए, परंतु अभिमान के जहाज पर बैठकर बहुत ऊंचे कुल वाले डूब गए। पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो नीच अर्थात जो नम्रता को जीवन में धारण किया, जिनके अंदर नम्रता कूट कूट कर भरी है, जिनके अंदर कोमलता है, जिनके अंदर प्रेम है, वो तो जैसे तैसे उद्धार पा गए। परंतु जिसने अभिमान रखा, शरीर का अभिमान, धन का अभिमान, हर प्रकार से जिनके भीतर में अभिमान रहा है, वो अभिमान रूपी जहाज में बैठकर संसार सागर में डूब गए, उसका उद्धार कभी नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नम्रता को, दीनता को जीवन में धारण करो। बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। मैं बुरा खोजने चला परंतु कोई मुझे बुरा ना मिला। जब अपने हृदय का निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि मेरे समान इस संसार में कोई भी बुरा नहीं, ऐसा प्रतीत हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दूसरे पर बुराई देखने से अच्छा है कि अपने अंदर की बुराई का निरीक्षण करो। बुरा जो देखन मैं चला, साहब कहते हैं अगर मैं बुरा देखने के लिए चलता हूँ तो मुझसे बुरा कौन हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी बुराई को नहीं देखता हूँ, मैं दूसरे की बुराई को देखता हूँ, इसलिए मैं सबसे बुरा हूँ। तो सदगुरु कहते हैं कि जब मैंने अपने आप का निरीक्षण किया तो मेरे अंदर कूट कूट कर बुराई है, क्योंकि मैं बुरा हूँ इसीलिए मैं दूसरे की बुराई देखता हूँ। अगर मैं अच्छा होता तो दूसरे की अच्छाई देखता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब दूसरे की बुराई देखने के बजाय अपनी बुराई को देखने की बात कहते हैं। लेकिन संसार के लोग दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई को नहीं देखते। दूसरे पे ऐसे ऐसे जो है लांछन लगाएंगे, ऐसे ऐसे अपमानित शब्द बोलेंगे, और देखो तो उनके अंदर कूड़े कचरे भंगार भरा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वह व्यक्ति सुखी नहीं है। जो व्यक्ति अपने अंदर की बुराई को देखता है और उसे सुधारता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। दूसरे की बुराई कहने वाले कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरे की बुराई करता है।
ना अपना सुखी है, ना दूसरों की भी सुख से रहने देते हैं। तो साहब कहते हैं बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसा बुरा न कोई। अगर मैं किसी दूसरे की बुराई देखता हूँ तो मेरे जैसे बुरा कोई नहीं है। कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया मीत हमारा सोय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही मेरा मित्र है जो अपने अंदर की बुराई को देखता है। साहब कहते हैं हम सबसे बुरे हैं और हमसे सब लोग अच्छे हैं, जो ऐसा करके समझा वही हमारा मित्र है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो मेरे अंदर बुराई है तो मैं बहुत बुरा हूँ, ऐसा जो अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर बुराई है और उस बुराई को निकाल कर जीवन में अच्छाई को धारण कर सत्य के पथ पे चलते हैं, सदगुरु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ही जीवन को कल्याण प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही दूसरे से प्रेम पा सकते हैं। तो साहब कहते हैं कबीर हम सबते बुरे, हम सबसे बुरे हैं, हमसे भल सब कोई, और हमसे सब लोग अच्छे हैं। जिन ऐसा करी बूझिया, जिसने ऐसा जाना ऐसा समझा, मीत हमारा सोय, वही हमारा मित्र है, वही हमारा शिष्य है, हम उन्हीं के हैं। दर्शन को तो साधु हैं, सुमरन को गुरु नाम, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। संत दर्शन करने योग्य है, क्योंकि संतों के दर्शन से महाफल की प्राप्ति होती। महाफल है वह है आत्मज्ञान। संतों का दर्शन और संतों का सत्संग से हमारे जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो दर्शन को तो साध्य, और दर्शन करना है तो साधु संतों की दर्शन करो। सुमिरन को गुरु नाम, और गुरु का नाम नित्य स्मरण करने योग्य है। गुरु के नाम को नित्य स्मरण करो, क्योंकि जगत में गुरु नहीं होते, जगत में संत नहीं होते तो हमारे दुख तकलीफ को कौन हरण करते, हमारी अज्ञानता को कौन दूर करते, मोक्ष की रास्ता कौन बताते। जड़ पानी पत्थर नाना प्रकार के ग्रह नक्षत्रों में उलझ करके एक दिन हम मर जाते, सत्य का बोध नहीं होता। ऐसे बंधनों से निकालने वाले संत गुरुजन दर्शन करने योग्य है और स्मरण करने योग्य हैं। उद्धार पाने के लिए दीनता विनम्रता है और डूब मरने के लिए अभिमान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर उद्धार पाना चाहते हैं तो जीवन में दीनता और विनम्रता को धारण करो, और अगर डूबना है संसार में तो नाना प्रकार के अभिमान में जीवन में धारण करो और डूब मरो। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जो है संतों की महिमा, गुरु की महिमा और दीन विनम्रता की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिनके अंदर दीनता और विनम्रता है वही संतों का दर्शन का फल प्राप्त करते हैं। वही जो है गुरु के ज्ञान के द्वारा इस संसार रूपी भवसागर से पार होते हैं। नमन छमन यरुदीनता, सबको आदर भाव, कहें कबीर सोई बड़े, जामे बड़ा स्वभाव। कबीर साहब कहते हैं बड़ा वही है जिसमें स्वभाव बड़ा है। सदगुरु कहते हैं, फिर कहते हैं कि बड़ा वही है जिनके स्वभाव में बड़ा है। बड़ा स्वभाव के लक्षण विनम्रता, क्षमा, दीनता और सबका आदर प्रेम करना है। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर बड़ा ही बनना है तो अपने स्वभाव को बड़ा रखो। और बड़ा स्वभाव क्या है? विनम्रता, क्षमा, दीनता, सबसे आदर प्रेम, ये बड़े स्वभाव के लक्षण हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है धनवान को बड़े नहीं कहते, बलवान को बड़े नहीं कहते, शरीर से बड़े हैं उसको बड़े नहीं कहते, बड़े उसको कहते हैं जिनके अंदर विनम्रता है, जिनके अंदर दीनता है, जिनके अंदर सबके प्रति आदर प्रेम है, उसको बड़े कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति संसार रूपी भवसागर से पार होते हैं और सबके प्रेमी होते हैं। इसलिए दीनता को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन का कृतार्थ करें।